स्वागत है आज के इस सेशन में, जिसमें हम 3 फरवरी के इम्पॉर्टेंट दैनिक समसामयिकी के बारे में देखेंगे, जिसमें सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी प्रश्न होंगे और स्टैटिक जीके से भी रिलेटेड कुछ प्रश्न इसमें आपको देखने को मिलेंगे। तो ज़्यादा देर ना करते हुए चलते हैं अपने सेशन की तरफ और देखते हैं अपने प्रश्नों को। प्रश्न नंबर 1, इसमें क्या कहा गया है कि हाल ही में ग्रैमी अवार्ड 2026 से सम्मानित होने वाले आध्यात्मिक संत कौन हैं? तो आपका सही आंसर क्या होगा इसमें? ऑप्शन ए सदगुरु जग्गी वासुदेव, या फिर ऑप्शन बी दलाई लामा, ऑप्शन सी पोप लियो 15 और श्री श्री रविशंकर। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी यानी दलाई लामा सही आंसर हो जाएगा। अब इसका जो एक्सप्लेनेशन है उसके बारे में देख लेते हैं। आपका राइट आंसर हो जाएगा, जैसे दलाई लामा हो गया, और विजेता इसमें तिब्बती आध्यात्मिक गुरु जिनकी उम्र 90 वर्ष है, दलाई लामा जी हैं, जिनको जो है ग्रैमी अवार्ड 2026 से सम्मानित किया गया है। यह उनका पहला ग्रैमी अवार्ड है जो उनको मिला है, और एल्बम के क्षेत्र में विनर वर्ल्ड और मेडिटेशन में ये जो है बहुत महत्वपूर्ण है के क्षेत्र में दिया जाता है। स्टैटिक जीके से इनका वास्तविक नाम जो है, मतलब दलाई लामा जी का वास्तविक नाम जो है तेनजिन यागतोशो है। वह नोबेल शांति पुरस्कार विजेता भी हैं, यानी इनको जो है नोबेल शांति पुरस्कार भी मिल चुका है। अन्य विजेताओं में जैसे कि सॉन्ग ऑफ द ईयर के लिए विली इंग्लिश को दिया गया है। विली इंग्लिश को वाइल्ड फ्लावर के लिए मिला है। अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न में क्या कहा है कि केंद्रीय बजट 2026-27 में ऑरेंज इकोनॉमी को बढ़ावा देने की घोषणा हुई है। इसका संबंध किससे है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी ज्ञान आधारित आर्थिक गतिविधियों से है। ये आप इसकी व्याख्या दी हुई गई है, जो आप लोग पढ़ लीजिएगा, जिसे अर्थ क्या है, क्रिएटिव इकोनॉमी भी कहते हैं, यानी जो आपकी ऑरेंज इकोनॉमी है इसे क्रिएटिव इकोनॉमी भी कहा जाता है। और इसमें रचनात्मकता, नवाचार और बौद्धिक संपदा भी शामिल है। इसका उद्देश्य क्या है? युवाओं के लिए रोजगार और तेजी से आर्थिक विकास। यह जो है बजट जो 2025-26 पेश हुआ है, उसमें जो है 3 कर्तव्यों में से एक है। इसकी स्थापना जो है ऑरेंज इकोनॉमी की मुंबई में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजी की स्थापना भी होगी। इस ऑरेंज इकोनॉमी के केंद्रीय बजट 2026-27 में मुंबई में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजी की स्थापना भी की जाएगी। अब चलते हैं अगले प्रश्न पे, और अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि 16वें वित्त आयोग ने विभाज्य पुल में राज्यों का हिस्सा कितना निर्धारित किया है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी 41% निर्धारित किया गया है, जिसमें 41% निर्धारित किया गया है। तुलना 15वें आयोग के समान 41% जो रहा है। जम्मू कश्मीर के यूटी बनने के कारण 1% केंद्र के पास भी है, इसका अधिकार है। स्टैटिक जीके से संबंधित जो तथ्य क्या हो जाएगा कि वित्त आयोग का गठन अनुच्छेद 280 के तहत राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। ये आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाएगा 8 पॉइंट कि वित्त आयोग का जो गठन है वो
आर्टिकल 280 के तहत राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। वित्त आयोग के अध्यक्ष वर्तमान में कौन हैं? अरविंद पनगड़िया जी हैं और सचिव ऋत्विक रंजन पांडे हैं। ये दोनों पॉइंट आपके जो हैं वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाएंगे। और फिर देख लेते हैं 16वें वित्त आयोग के हिस्टोरिकल डिवोल्यूशन के बारे में, जिसमें आय में समानता कितने प्रतिशत है? 45%। आय में असमानता 45%। जनसंख्या जो है वो कितनी है? 17.5% तथा क्षेत्रफल 10% है, जबकि वन जो हैं वो 10% पे हैं और जीडीपी योगदान में 10% जीडीपी में इसका योगदान है। प्रश्न नंबर अगला है, जिसमें क्या कहा गया कि भारतीय रेलवे को बदलने के लिए केंद्रीय बजट 2026-27 में रिकॉर्ड कितने निवेश की घोषणा हुई है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कितना हो जाएगा? ऑप्शन डी 2 जगह हो गया है, यानी एक जगह का काट देते हैं। ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा, यानी 2.93 लाख करोड़ रुपए का निवेश इसमें किया गया है। व्याख्या देख लेते हैं कि रिकॉर्ड क्या है। यह अब तक का सबसे अधिक पूंजीगत व्यय है, यानी भारतीय रेलवे को बदलने के लिए जो बजट अब तक पेश किए गए हैं और उनमें से सबसे अधिक पूंजीगत व्यय जो है वो रेलवे बजट का है, 2.93 लाख करोड़ रुपए है। प्राथमिकता क्या होगी इसमें? इसमें जो है सुरक्षा के लिए कवच सिस्टम, नई लाइनें और विद्युतीकरण किया जाएगा इसके तहत रेलवे विभाग का। इसका इतिहास 2017 में जो है विवेक देबराय समिति की सिफारिश पर रेल बजट को आम बजट में विलय हुआ था, यानी 2017 में आई थी विवेक देबराय समिति, जिसकी सिफारिश पर रेल बजट को आम बजट में मिला दिया गया था। भविष्य क्या होगा? 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर और 3 समर्पित फ्रेट कॉरिडोर बनाए जाएंगे। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि केंद्रीय वित्त मंत्री जितेंद्र सिंह ने CSIR यानी राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान NIO के क्षेत्रीय केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी विशाखापट्टनम में। विशाखापट्टनम में जो है इसका उद्घाटन किया है। व्याख्या देख लेते हैं। जो है CSIR राष्ट्रीय समुद्री विज्ञान संस्थान के क्षेत्रीय केंद्र का उद्घाटन किस उद्देश्य से किया गया है? तो ये बंगाल की खाड़ी में गहरे समुद्र में तेल और गैस की खोज के लिए इसका उद्घाटन किया गया है। INO मूल संस्थान जो है इसका मुख्यालय गोवा में है, जिसकी स्थापना 1966 में, यानी INO का जो हेडक्वार्टर है वो आपका गोवा में, और इसका जो स्थापना इसकी है 1966 में इसकी स्थापना हुई थी। CSIR पैक्ट की स्थापना जो है 1942 में हुई थी। CSIR की स्थापना 1942 में स्थापना, और इसके अध्यक्ष CSIR के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं और महानिदेशक वर्तमान में CSIR के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है, और वर्तमान में महानिदेशक नल्ला थम्बी कलाई सेल्वी CSIR की वर्तमान में अध्यक्ष हैं। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि देश का पहला UAV परीक्षण और नवाचार गलियारा कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उड़ीसा में। कहाँ स्थापित किया जाए? उड़ीसा में स्थापित किया जाएगा। ऑप्शन बी सही हो जाएगा।
व्याख्या देख लेते हैं। स्थान क्या है कि रंगे लुंडा हवाई अड्डा और जंगम जिला उड़ीसा में यह स्थित है। परीक्षण केंद्र और गलियारा कहाँ स्थापित किया जाएगा, तो ये उड़ीसा के जंगम जिला के रंगे लुंडा हवाई अड्डे पर इसका उद्घाटन स्थापित किया जाएगा। महत्व क्या होगा, भारत का पहला UAV टेस्टिंग एंड इनोवेशन कॉरिडोर होगा। इसमें सुविधाएं क्या मिलेंगी, AI इनोवेशन होगा, स्वार्म टेस्टिंग होगी। घोषणा विंग्स इंडिया 2026 जिसकी बैठक हैदराबाद में हुई थी, विंग्स इंडिया 2026 सम्मेलन हैदराबाद में हुआ था। उसी के दौरान जो है UAV परीक्षण और नवाचार गलियारे की घोषणा हुई थी। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न क्या है, अगले प्रश्न में कहा गया कि राज्यव्यापी मुख्यमंत्री ग्रामोत्थान योजना किस राज्य ने शुरू की है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश सरकार ने। किसने, राज्यव्यापी मुख्यमंत्री ग्रामोत्थान योजना जो है मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू की गई है। इसका शुभारंभ, राज्य ग्राम व्यापी योजना का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया है, तो भूपेंद्र पटेल के द्वारा। यानी मध्य प्रदेश के जो CM हैं भूपेंद्र पटेल जी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। और कहाँ पर, मध्य प्रदेश के आनंद जिले में, आनंद जिले में इसका उद्घाटन किया गया है। मध्य प्रदेश के आनंद जिले में इसका उद्घाटन किया गया है। इसकी अवधारणा क्या होगी, ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधाएं उपलब्ध कराना इसकी अवधारणा है। तथा इसमें और यह जो योजना है मुख्यमंत्री ग्रामोत्थान योजना, इसका लाभ किसको मिलेगा, ये यानी कितने लोगों तक यह पहुंचेगी, तो 10,000 से अधिक आबादी वाले गाँवों में यह योजना चलाई जाएगी। मुख्यमंत्री ग्रामोत्थान योजना मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू की गई है मध्य प्रदेश राज्य में, जिसमें कि जिन गाँवों की आबादी 10,000 से अधिक होगी उन गाँवों को में यह योजना मुख्यमंत्री ग्रामोत्थान योजना चलाई जाएगी। इसमें क्या कार्य होगा, इसमें पक्की सड़कें बनाई जाएंगी, सोलर स्ट्रीट लाइट लगाई जाएंगी और डिजिटलाइजेशन किया जाएगा। तो ये आपका सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है खेल से संबंधित, जिसमें हम देखेंगे तो प्रश्न कह रहा है कि हाल ही में ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है, तो पुरुष एकल का खिताब किसने जीता ऑस्ट्रेलियन ओपन में, तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कार्लोस अल्कराज ने जीता है। यह प्रश्न भी आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाएगा। व्याख्या देख लेते हैं। पुरुष विजेता जो हैं वो कार्लोस अल्कराज हैं, जो कि जिनकी उम्र 22 वर्ष है, स्पेन के रहने वाले हैं। ये कार्लोस अल्कराज जी स्पेन के रहने वाले हैं। इन्होंने नोवाक जोकोविच को हराया है। और महिला विजेता में जो है एलिना याराबिकीना हैं, जो कि कजाकिस्तान की रहने वाले हैं। और एलिना याराबिकीना ने आर्यन सबलेंका को हराया है। किसको हराया, आर्यन सबलेंका को हराया है। और इसके ऑस्ट्रेलियन ओपन के फैक्ट्स के बारे में देख लेते हैं। ऑस्ट्रेलियन ओपन वर्ष का पहला ग्रैंड स्लैम है जो कि हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है। यानी ऑस्ट्रेलियन ओपन जो है वो वर्ष का पहला ग्रैंड स्लैम है, वर्ष का फर्स्ट ग्रैंड स्लैम है। और इसकी शुरुआत जो है वो 1905 ईस्वी में हुई थी।
ऑस्ट्रेलियन ओपन गेम्स की शुरुआत 1905 ईस्वी में हुई थी, जो कि हार्ड कोर्ट पे खेला जाता है, हार्ड कोर्ट पे खेला जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न क्या कर रहा है, जो आज का आपका अंतिम प्रश्न होगा। इस प्रश्न में क्या कहा गया है कि भगवान कार्तिकेय को समर्पित थाई पुषम महोत्सव 2026 कहाँ आयोजित हुआ है। तो आपका सही, भगवान कार्तिकेय को समर्पित थाई पुषम महोत्सव 2026 कहाँ आयोजित हुआ है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा तमिलनाडु में। कहाँ आयोजित है, तमिलनाडु में। व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या में जो इसका थाई पुषम महोत्सव का आयोजन तमिलनाडु में किया गया है, तमिलनाडु में किया गया है। ये देवता यानी किस देवता, इसमें किस देव का थाई पुषम में भगवान मुरुगन यानी कार्तिकेय की पूजा की जाती है, जो कि माता पार्वती और भगवान शिव के पुत्र हैं, भगवान शिव के पुत्र हैं, भगवान शिव के पुत्र हैं। यह कब किया जाता है, यानी थाई पुषम त्यौहार जो है वो थाई पुषम त्यौहार तमिल माह यानी थाई पूर्णिमा को किया जाता है, तमिल माह थाई पूर्णिमा को किया जाता है। और थाई पुषम त्यौहार किसका प्रतीक है, बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। रीति रिवाज थाई पुषम त्यौहार में जो है वो पीला वस्त्र शरीर भेदन, पीला वस्त्र पहना जाता है, शरीर भेदन होता है। और इसमें कावड़ी अट्टम नृत्य भी किया जाता है। इस नृत्य में जो है वो थाई पुषम में कावड़ी नृत्य भी किया जाता है। और इसमें होता क्या है कि एक गाल के एक साइड से दूसरे साइड, गाल के दूसरे साइड तक सुई निकाली जाती है। आगे चलते हैं और देखते हैं क्या है। हाँ नहीं, अभी एक प्रश्न है। इसमें क्या कहा गया कि देविका सिहाग ने अपना पहला BWF सुपर 300 खिताब कहाँ जीता है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी थाईलैंड में जीता है। खिलाड़ी देविका सिहाग ने अपना पहला BWF सुपर 300 खिताब जीता है, थाईलैंड में जीता है। खिलाड़ी भारतीय शटलर देविका सिहाग हैं, जिन्होंने यह खिताब अपने नाम किया है। जीत का कारण क्या है कि इन्होंने फाइनल में प्रतिद्वंदी के चोटिल हो जाने पर इनको जीत मिली है। रिटायर्ड हर्ट हो गए हैं यानी चोटिल हो गए, जिससे इनको जीत मिली थी। महत्व क्या है, महत्व में उनका पहला WWF सुपर 300 का खिताब है। अब एक अभ्यास रैपिड फायर में कर लेते हैं, जो कि एक सरसरी निगाह से इसको देख सकते हैं। अभ्यास साझा शक्ति महाराष्ट्र में आयोजित एक सैन्य अभ्यास है, एक सैन्य नागरिक अभ्यास है। अभ्यास यानी दूसरा जो पॉइंट है, विल फॉर पीस 2026 चीन, रूस और ईरान पहले स्थान पर। विल फॉर पीस 2026 की में इंडेक्स में पहले स्थान पर चीन, दूसरे स्थान पर रूस और तीसरे स्थान पर ईरान है। यह एक नौसैनिक अभ्यास है। दोस्ती यानी का 7वां संस्करण अभ्यास दोस्ती का 17वां संस्करण अभी हुआ है, जिसमें भारत, श्रीलंका और मालदीव ने भाग लिया है। एक त्रिपक्षीय संघर्ष होता है। और अभी हाल ही में केंद्रीय सत्कर्ता आयुक्त के पद पर किसे नियुक्त किया गया है। तो केंद्रीय सत्कर्ता आयुक्त के पद पर प्रवीण वशिष्ठ को नियुक्त किया गया है। और अभी हाल ही में UN निशस्त्रीकरण बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में DV वेंकटेश वर्मा को नियुक्त किया गया है, जो कि पहले भारतीय नियुक्त हुए हैं। दूसरा जो क्या है, दूसरे रैपिड फायर में सूचकांक और विविध से संबंधित जो है वो रिवीजन है।
हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में भारत का स्थान 80वां रहा तथा एशिया मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स में भारत का स्थान 6ठा रहा। रिस्पॉन्सिबल नेशंस इंडेक्स में भारत का स्थान 16वां तथा निर्यात तैयारी सूचकांक में भारत का महाराष्ट्र शीर्ष पर रहा। नीति आयोग के द्वारा यह रिपोर्ट जारी की जाती है तथा ग्रीन अमोनिया प्रोजेक्ट दुनिया का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है जो कि काकीनाडा आंध्र प्रदेश में स्थापित किया गया है अभी हाल ही में। BSL 4 लैब जो है इसका यह गांधीनगर गुजरात में पहली राज्य वित्त पोषित लैब का उद्घाटन किया गया है। कहाँ? गांधीनगर में B4 लैब्स का। अगले के रैपिड फायर रिवीजन में कि देख लेते हैं राज्य और पर्यावरण से संबंधित जो भी रिवीजन है। मेघालय की पहली महिला CJ चीफ जस्टिस कौन बनी है? तो CJI कौन बनी है? चीफ जस्टिस मोहती डेरे बनी है तथा केरल में सबरीमाला में केरल से संबंधित है जिसमें सबरीमाला में केरल के सबरीमाला मंदिर में मकरविलक्कू उत्सव मनाया गया और दमन द्वीप में खेलो इंडिया बीच गेम 2026 का आयोजन है जिसमें केरल शीर्ष स्थान पर रहा। झारखंड से संबंधित क्या हो जाएगा? पेसा एक्ट 25 साल बाद लागू हुआ। कहाँ? झारखंड में। पहली बार पेसा एक्ट 26 साल बाद झारखंड में लागू हुआ तथा असम में क्या हुआ? असम के काजीरंगा में 34.5 किलोमीटर लंबा एलिवेटेड कॉरिडोर स्थापित किया गया है तथा पंजाब राज्य से क्या संबंधित स्टैटिक हो जाए जो आपका रिवीजन हो जाएगा। इसमें ऑपरेशन प्रहार गैंगस्टर मुक्त राज्य के लिए ऑपरेशन प्रहार पंजाब सरकार और पंजाब की पुलिस के द्वारा किया गया है। तो आज के लिए बस इतना ही था और क्या कहते हैं कि कैसे कह दूं कि थक गया हूँ मैं, ना जाने किस किस का हौसला हूँ मैं। तो आज के लिए बस इतना ही और निरंतर मेहनत ही सफलता की कुंजी है और इससे बड़ा कुछ नहीं। तो बस आज के सेशन में इतना ही था। बाकी हम मिलते हैं अपने दूसरे सेशन के साथ अगले वीडियो में। तब के लिए धन्यवाद। जय हिंद।